हेलो दोस्तों, आप लोग के इंडो मैथ अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सवाल हम बताएंगे क्लास 9 का। और आज 89 से बताएंगे। उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी है। तो चलिए आज यहाँ से आगे सवाल को देखेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है हमारे, सवाल दिया है कि 2x माइनस में 3 का 3y का होल क्यूब प्लस में 3y माइनस में 4z का कितना है होल क्यूब। 8 इंटू में 2z माइनस में x का होल क्यूब। चलिए सवाल को सोल्व करो। सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा बाबू? इसको कहिएगा कि सर जी 2x माइनस में कितना आ जाएगा 3y का क्या आ जाएगा होल क्यूब प्लस में कितना आ जाएगा 3y माइनस में कितना आ जाएगा 4z का क्या कहेगा होल क्यूब प्लस में ये 8 है ना, 8 को अंदर भेज दीजिए। तो 8 को अंदर भेजिएगा। चलो 8 में क्या करना है ना, हाँ एक मिनट का ये जो है 8 जो है इसको हम 2 इंटू में 2z माइनस में x का क्या लिख सकते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट का हल की। कोई दिक्कत? कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला एक आता है, कहेगा सर जी ए क्यू प्लस में क्या कहेगा बी क्यू और प्लस में सी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है 3abc होता है। बस इस पे लगा दीजिए। इस पूरे टर्म को मानेंगे ए क्यू, इस पूरे टर्म को मानेंगे बी क्यू। एक लाइन और लिख लेते चला जी। तो कहेंगे 2x माइनस में कितना आ जाएगा 3y का क्या कहेगा होल क्यूब प्लस में कितना आ जाएगा बारे 3y माइनस में कितना आ जाएगा 4z का होल क्यूब प्लस में ये 2 है ना, 2 से गुना करो तो 2 गुना कितना आ जाएगा 4z माइनस में कितना आ जाएगा 2x का क्या हो जाएगा होल क्यूब, है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। इस पे रख दो। इस पूरे टर्म को मानेंगे ए क्यू, इस पूरे टर्म को मानेंगे बी क्यू और इसको मानेंगे क्या सी क्यू। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी क्या होता है 3 इंटू ए प्लस बी, ये ना क्या कहेगा 3 ए बी सी, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस पे रख दीजिए, हो जाएगा 3 इंटू में ए का मान पूरा हो जाएगा कितना 2x माइनस में कितना आ जाएगा 3y इंटू में बी के मान कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा 3y माइनस में कितना आ जाएगा 4z इंटू में सी का मान कितना आ जाएगा ई वाला। तो क्या कहेंगे बारे 4z माइनस में कितना आ जाएगा 2x, यही हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है कहेंगे सर जी ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है 3abc। तो इसके जगह पर हम क्या कहेंगे इसका मान रख देंगे, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइए बताओ 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 3x प्लस में 1/2 पोस्ट है ना, पोस्ट है बीच में प्लस दिया है कि इंटू है प्लस 3x माइनस में 1/2 पोस्ट बंद बराबर में कितना दिया, ऐसा ही है तो लगता है इंटू कौन सा क्वेश्चन था 90। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिया 3x प्लस में 1/2 इंटू में अभी प्लस में 3x माइनस में कितना दिया 1/2 बराबर कहता है 9x स्क्वायर माइनस p बराबर कितना दिया है 9x स्क्वायर माइनस में कितना दिया p। तो कहता है p का मान क्या होगा, यही ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लो। इधर देखिए राइट 3x प्लस में कितना आ जाएगा 1/2 प्लस में कितना आ जाएगा 3x माइनस में कितना आ जाएगा 1/2 बराबर में कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा p। इधर समझिए क्या हो जाएगा एगो माइनस एगो प्लस क्या आ जाएगा मान कैंसिल। तो 3x और 3x मिलके कितना आ जाएगा बाबू रे 6x बराबर में कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा p, यही हो जाएगा क्या आ जाएगा p हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं इसमें x स्क्वायर नहीं है ना, तो लगता है कहीं ओल्ड होल है इसमें। चलिए तो इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा यानी 6x बराबर में कितना आ जाएगा 9, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो 9x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस इसमें से कॉमन ले लो तो -3 कॉमन ले लो, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर और माइनस में कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा -3, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो हो जाएगा 3 इंटू में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो कितना आ जाएगा p, यानी p का मान क्या आ जाएगा यही हो जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू में कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा सॉरी
ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? चलिए इसको उतारो, फिर उसका दूसरा मेथड से बता देते हैं। इसका कहीं ना कहीं इसमें डॉट लग रहा है, ऐसे डॉट नहीं, इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर यही होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए। फिर हम बना देते उसको सोल्यूशन करके, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसका सोल्यूशन यही होगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो था आप लोग यहाँ पे प्लस करके बनाए तो इसका आंसर इतना आया, और यहाँ पे क्या करते हैं, गुना करके बनाते हैं। तो गुना करके बनाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंजिंग हुआ जो आपको किताब में दिया हुआ है, आपको किताब में दिया हुआ है बुआरे, यहाँ पर जो है प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। इसको मिटा दे। चलिए इधर समझिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो ना? तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो फिर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना, 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस में कितना आ जाएगा पी। इधर समझिए सभी बच्चे, 9 का इसका सोल्यूशन करेगा तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस में 1/, कितना आ जाएगा 4, बराबर में कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस में कितना आ जाएगा पी। ये ना देखो 9x स्क्वायर से 9 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, इधर बच जाएगा माइनस में 1/4, बराबर कितना आ जाएगा माइनस में, ये ना मान माइनस माइनस क्या हो गया 1/4, किसके बराबर होता है, पी के बराबर। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं, कर लीजिए ये भी सवाल। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं 91, बताया 91 नंबर क्वेश्चन, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या हुआ है, 4a स्क्वायर प्लस में कितना दिया हुआ है b स्क्वायर, ये सब दिखा रहा है ना। चलिए 4a स्क्वायर प्लस में कितना है a स्क्वायर, गणित निकालो ना, बड़े आगे 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, हाँ प्लस में 4ab प्लस में 4ab प्लस में 8a प्लस में 8a प्लस में 4b प्लस में 4b प्लस में 4 प्लस में कितना दिया 4 बराबर 1 व्हाट, कहता है व्हाट, मतलब इसके मान निकालना है। समझ में आ गया? तो कोई सवाल भारी नहीं है, समझ में आ गया, पहले समझिए और उसके अकॉर्डिंग बनाइए। मिटा दे सत्यम जी। चलिए अब देखिए सवाल को एक लाइन में कैसे बनता है, थोड़ा सेट करना होगा, सेट ही करना होगा। इधर समझो, ये कितना बार है 4a का होल स्क्वायर प्लस में कितना है b स्क्वायर प्लस, आप चलो इसको 4 को यहाँ पर पहले ला लो, तो 4 यहाँ पर ला लिए, प्लस में कितना आ जाएगा बार है 4ab प्लस में कितना आ जाएगा 8a प्लस में कितना आ जाएगा 4b, 4b है ना होगा। हाँ चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस में 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब देखो तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनाना है 2ab प्लस में क्या बनाएंगे 2bc, तो इसको बनाइए फॉर्मूला क्या कहेंगे 2 a का मान कितना आ जाएगा 2a, b का मान कितना आ जाएगा b, ये देखो ना 2 है, a का मान कितना है 2a, b का मान कितना है b, प्लस में क्या आ जाएगा प्लस में 2bc, ये ना 2 b का मान कितना है रे b होगा, और c का मान कितना है 2, देखो तो कितना आ जाएगा ये क्या, देखो ये हो जाएगा 2, देखो 2a हो जाए, a है ना, इसमें फॉर्मूला लगाओ क्या कहते हैं 2ca, तो 2 देखो 2 है तो 2 है, c का मान कितना है c का मान 2 है, a का मान कितना है 2a है, प्लस में क्या कहे कैसे मिल रहा रहने दो नहीं ले। और इधर देखिए क्या कर रहा है, इधर समझ चला जी 4 है इसको लिख सकते हैं 2, देखो इधर bc, b का मान कितना है b, c का मान कितना है 2 गुना 4 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2ab प्लस में 2bc प्लस में क्या होगा 2ca, तो किसका फॉर्मूला है, कहेंगे सर जी 2a प्लस में b प्लस में c, है ना, c का मान कितना है 2, इधर देखो
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अमन जी, चलिए बुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बता। क्वेश्चन नंबर 92 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए क्या कर रहा है। एक्स क्यूब माइनस में 64। बस इसका देखिए एकदम पूरा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ के छोड़िए, इधर समझिए। इसका सोल्व देखो है, चला दिए ये बुआ कितना रहे, एक्स का क्या करेंगे होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब, और 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, हो जाएगा 64। इधर समझिए सभी बच्चे, तो कहेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या आता है ए माइनस बी, यही ना होता है, इंटू में ए स्क्वायर, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है, प्लस में बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आता है 2ab, प्लस में ए भी है, तो प्लस में ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना है 4, ये ना। चलिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस कितना देगा 4, इंटू में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, प्लस में कितना आ जाएगा 4x। या तो इतना आंसर होगा, नहीं तो एक बार और लिखिए, एक्स माइनस कितना आ जाएगा 4, इंटू में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में पहले लिख लो 4x को और बाद में लिख लो प्लस 16 को। कौन सा आंसर है बताओ थोड़ा, और सारे करेक्ट आंसर है ये, एक्स माइनस 4 दिया हमसे, समझ में आ गया बोले। तो कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या आता है ए बी, समझे कि नहीं, हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में कितना, तो सारे करेक्ट आंसर है। उधर एक कहता है इसमें से एक गुणनखंड कौन सा है, इसमें दो गुणनखंड है, एक गुणनखंड ही है, एक गुणनखंड ही है, तो कौन एगो गुणनखंड लिखना है, आंसर ए भी सही है। तो कहता है कौन एगो गुणनखंड लिखो, इसको लिख लो एक्स माइनस कितना आ जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, कहता है एक गुणनखंड लिखने के लिए एगो लिख ली, दोनों को छोड़ दो, हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुक जाइए बता दीजिए। बस 2 लाइन मिटाते, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब, 27y क्यूब का एक गुणनखंड रूप है, का एक गुणनखंड रूप है। चलिए रुक जाइए, बड़े आगे, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बड़े रे चलिए इसको समझिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब, तो अमन जी इसको 2x का क्या लिख सकते हैं होल क्यूब, प्लस में 27 को लिख सकता है 3y का होल क्यूब, लिख सकता है कि नहीं लिख सकते हैं बता। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बता क्या पढ़ा है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर क्या पढ़ा है फॉर्मूला ए प्लस में बी इंटू में क्या पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये ना पढ़े हो, लगा दो इस पे। इसको कहेंगे ए, इसको क्या कहेंगे बी, तो फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस बी, यानी 2x प्लस में कितना आ जाएगा 3y इंटू में क्या आता है ए स्क्वायर, ए के जगह पर कितना है 2x का क्या जगह होल स्क्वायर माइनस में ए बी, ए का मान कितना है 2x, बी का मान कितना है 3y प्लस में बी स्क्वायर, बी के जगह कितना है 3y का होल स्क्वायर। ओके बोलो ना हाँ कि ना। चलिए 2x प्लस में कितना है हमारे 3y, ओके इंटू में, चलिए इसको कितना लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, देखो माइनस में 3 गुना कितना देगा 6xy और प्लस में 3 के स्क्वायर कितना देगा 9y स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर करो। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास दबा कर शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो डालते रहेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94, चलिए 94 को तब तक होल्ड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 95 तो पहले देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं लेकिन उसको तब तक होल्ड पर रखिए।
क्वेश्चन नंबर 95 पे देखो, 95 एकदम गड़बड़ क्वेश्चन है। 95 कहता है कि x का पावर 4 है, माइनस में कितना दिया है 16। 16 के कहता है एक कहता है 16 का गुणनखंड करे, 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड करे, 16 का गुणनखंड करे, एकदम देखो उड़ाड़ कर दो बड़े चला जी। तो कहता है 16 का गुणनखंड करने के लिए डर दीजिए, कितना दिया सवाल, कहता है x के पावर 4 माइनस में 16 का गुणनखंड करे, ये ना। चलिए इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 मिनट, हाँ 4 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे देखो इसको मानेंगे ए स्क्वायर और माइनस इसको क्या मानेंगे, बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस में बी यानी की हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 हुआ इंटू में ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ओके समझ में आ गया? सवाल तो यही दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन था, 95? एक मिनट कहता है एक गुणनखंड है, इसमें देखो तो बी आंसर लिया है, बी चेक करो कितना लिया। हाँ तो कहता है एक गुणनखंड निकालिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला यानी x, इसका गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना जगह 4 उतारिए, यही इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी करो, कहाँ ध्यान रहता तुम, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहेंगे x प्लस में y प्लस में कितना रहे, z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है अमन जी, कहेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, तो z स्क्वायर प्लस में कितना आता है 2ab, तो 2a का मान कितना है x y हो जाएगा, प्लस में 2yz हो जाएगा, प्लस में 2zx हो जाएगा, ये ना। किसी का प्रॉब्लम? कहेंगे सर जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इधर समझिए बुआ जी, इसका मान पूछ रहा है, ये ना। देखो इसका मान पूछ रहा है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 0, इसके जगह पर 0 तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर बराबर में। इधर समझिए x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, कितना दिया है, कहेंगे ये हो जाएगा 20 प्लस में और दो सम में कॉमन है, दो सम में कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में कितना बचेगा जेड एक्स। ओके चलिए 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो हो जाएगा तुमको 0 ही ना हो जाएगा रे, अब 20 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर कितना बचेगा 2 इंटू में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में कितना आ जाएगा जेड एक्स, अब 20 में से 0 घटाया जोड़ो बात बराबर होता है ना, 2 का 2 10 गुना कितना आ जाएगा 20, ये जगह 10 बराबर में माइनस में 10 बराबर कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में कितना आ जाएगा जेड एक्स, कितना आ जाएगा जेड एक्स, यही इसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान कितना आ जाएगा -10, यही आंसर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुम लोग बोलो कितना है, 96 बता दिए थे, 97। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है। कितना दिया है 97 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 एक्स क्यू प्लस में एक्स क्यू माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, कहता है इसका गुणनखंड करे, क्या करवा रहे गुणनखंड करे, गुणनखंड है ना, गुणनखंड करे, चलिए गुणनखंड करे इसको। इसका हाल देखिए एक्स क्यू माइनस में कितना जगह है 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में कितना जगह 2, इसको कैसे सोल्व करिएगा बता, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में इसको क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तब ना एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसमें क्या कीजिए चला जी, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x अभी भी माइनस में x समझ में आ गया, इसमें कितना x क्यू है ना ये, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें से क्या करो, इसमें से जो माइनस कॉमन ले रहा है बंद करो, इसमें से जो माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये बता,
ये हो जाएगा एक्स, मैथ्स में कॉमन लीजिएगा तो होगा ना। अब इसको क्या करो, ये वाला को एक्स प्लस में क्या करना है, बोलो बोलो, इसको करो तुम प्लस एक्स, ठीक है, इसको करो माइनस में 2x प्लस में कितना जगह 2, इधर समझिए, क्योंकि इधर समझो चला जी 3x की होता है 3x माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। देखो 2x में से एगो x घटेगा तो माइनस में x हो जाएगा, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 है। अब इतना तो लिख लिया है, इस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से एक्स अंदर भेजेंगे एगो बाहर रखेंगे, तब ना हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स के गुना एक्स के गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इधर देखो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, एक्स से बुआरे तो एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, होगा कि नहीं। इसमें क्या करो माइनस में 2 कॉमन ले लो, एक्स के अंदर भेजो, माइनस प्लस मिलकर माइनस 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी बेचारा तीनों सेम है तो समझिए मेरा मान सही है, तो एगो रखिए x माइनस 1 रखना है एक बार ये वाला रखो, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है x और माइनस में कितना है 2, समझ में आ गया। इतना आंसर लिया है, नहीं लिया है तो एक बार और गुणनखंड इसको सोल्व करना है ना। चलिए इतना आंसर नहीं लिया तो इधर समझिए x माइनस कितना आ जाएगा 1, इधर समझो, इधर समझिए, इतना ही लिया है। चलिए 1 मिनट, इधर समझिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका फिर से तोड़ना है गुणनखंड, जोड़ला घटोला पे कितना बार चाहिए, x गुना करला पे 2 बार चाहिए, तो कहेंगे कि सर जी इसमें 2x प्लस में 1 ले लीजिए, यही ना, तो 2x रुपया माइनस में है, x प्लस में है तो 2 में से एगो घटेगा तो x बचेगा, अब माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा 1 इंटू में, इधर समझिए x कॉमन ले लीजिए तो x को अंदर भेजिए, आई बचेगा 2, प्लस में 1 कॉमन लीजिए तो x हो जाएगा, और प्लस माइनस में माइनस 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप समझिए बुआरे ई तो रहबे करेगा, x माइनस 1 तो रहबे करेगा, एक बारी ई दोनों में से कोनो लिखो, ठीक है, हो जाएगा x माइनस में कितना जाएगा 2, एगो ई वाला एगो ई वाला, यानी x माइनस में कितना जाएगा 1, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर, अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, यहाँ पर दोस्तों माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है क्योंकि x प्लस 1 हो जाएगा, समझे। तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर करना है। चलिए इसको रोकना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है 98, बताओ 98 क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन कहता है ए क्यू प्लस में क्या करे बी क्यू प्लस में क्या करता है सी क्यू, है ना, माइनस में कहता है 3abc का मान क्या होगा, कहता है बराबर 0 है, है ना, कहता है इसका सॉल्व देखना है, यानी ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में कितना रहेगा सी क्यू बराबर, इस बुआ के इधर भेजेंगे तो प्लस में 3abc, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3abc, कितना आंसर लिया नहीं ऑप्शन में, देख लेते हैं एक बार, जाओ 98 नंबर क्वेश्चन, इसका सूत्र अलग होगा ना, a क्यू प्लस b क्यू प्लस b क्यू माइनस 3ab होगा तो a प्लस b प्लस c इंटू में s का प्लस b s का प्लस c s का माइनस में b माइनस b c माइनस में c s या का मान शून्य होगा। चलिए ये भी सही है, उतारो, ये से गलती नहीं है, ये भी सही है, उतारो, इसमें सेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, x के पावर 4 है, प्लस में x के पावर 4 है, माइनस में प्लस में x स्क्वायर, ये ना, प्लस में कितना दिया है 1 दिया है, एग्जाम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 99, x स्क्वायर x के पावर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 लिया है, तो गुणनखंड क्या होगा, कहता चला जिसका गुणनखंड करना है। देखिए 99 का गुणनखंड देखिए, 99 का गुणनखंड क्या कहते चला जी 99, कहता है x का पावर 4 है, प्लस में कितना है x स्क्वायर प्लस में कितना है 1 का क्या कहता है गुणनखंड, क्या कहता है चला जी गुणनखंड, यही ना,
इधर देखो रहा है गुणनखंड को देखो इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसमें से क्या करो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट आना करो ना। ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4 है, प्लस में पहले 1 ले लो है, अब बाद में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे। कोई दिक्कत भी नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को क्या लिख लेना होल स्क्वायर, और प्लस में क्या करेंगे बारे 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा एक्स का होल स्क्वायर है ना। अब इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आना करो ना। तो इसको पूरे को मान लो ए स्क्वायर माइनस बी ए यानी ए स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा चला दी बी स्क्वायर, नहीं तो ऐसे करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है कि यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला नहीं होता है। सुनिए इस पूरे टर्म को ए स्क्वायर ये है बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोबारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस में क्या आता है 2ab। तो 2a का मान कितना है एक्स स्क्वायर है, अब b का मान कितना है 1, अब प्लस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर है ना। ए कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, अब माइनस में कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कितना जगह बारे एक्स स्क्वायर प्लस में कितना जगह 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। कितना आंसर लिया आप, कहाँ है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था इधर है, तुम कहाँ बनाए थे, बनाए थे पर हमको मिल नहीं रहा, मेरा भी काम मिल रहा। समझ में आया बारे, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 ये ना, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर तो वही बात आ रहा है। कितना कर लिया 1 मिनट और 1 मिनट जब समझ रहा है, इस पूरे टर्म को मानेंगे ए स्क्वायर को मानेंगे बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए प्लस में बी, इधर समझो ये तो ए है, बी का मान कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक, इनटू में ए माइनस बी, ए का मान कितना है ये एक्स स्क्वायर ए, अब बी का मान कितना है एक्स स्क्वायर, इसे क्या हो गया कैंसिल। देखो कितना आंसर लिया ये वाला, ये कितना एक्स और एक्स का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, स्क्वायर को हटा दिया गया, एक्स स्क्वायर को हटा दिया गया, इसमें पहले वोल झोल है वाला बात है। तो ये कितना हो जाएगा बारे, ये हो जाएगा एक्स इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा 1, ये तो कट गया, तो कितना बचा 1 नहीं ना बचा, 1 की किसी भी संख्या के साथ गुना करें तो ये आंसर है, बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बता दो जल्दी अमन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन कहता है x प्लस में 1 बटा कितना दिया है x बराबर कितना दिया है, कहता है √3 कहता है तो यानी x क्यू प्लस में 1 बटा कितना रे x का क्यू का मान क्या होगा, इधर समझिए, समझ में आ गया चला जी। तो कहता है इसका मान ज्ञात करो, तो चलिए निकालिए इसका मान क्या होता है। तो ये हो जाएगा कितना x प्लस में कितना आ जाएगा 1 बटा x बराबर कितना आ जाएगा √3, इधर समझो, इसका भी होल क्यू कर दो, इसका भी क्या कर दो बारे होल क्यू। देखो तो क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, सत्या मेरा ध्यान दो, a प्लस बी का होल क्यू, तो क्या था फॉर्मूला ए क्यू प्लस में क्या हो जाएगा बी क्यू, तो 1 बटा x का होल क्यू हो जाएगा, प्लस में क्या होता है 3, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1 बटा x, इनटू में a प्लस में कितना दोबारा b है ना, बराबर में। देखो 3 का क्यू का मतलब क्या अमन जी, 3 गुने कितना √3 गुने √3 ये ना लिखेगा। आप इधर समझिए, ये हो जाएगा तो कितना x क्यू
ये हो जाएगा 1/x का होल क्यूब, मतलब x क्यूब हो जाएगा, प्लस में देखो x x क्या हो जाएगा, कैंसिल तो कितना बचा, 3 ना बचा, इनटू में इधर समझिए ये x से x क्या हो गया, कैंसिल गुने में x x प्लस में 1/x का मान कितना है, देखो x प्लस में 1/x का मान कितना है, ये हो जाएगा तुमको √3 बराबर में 3 से आना को बार कितना देगा 3, ये हो जाएगा √3। ओके आप इधर समझिए, चला जी ये हो जाएगा तुमको कितना x क्यूब प्लस में कितना आ जाएगा 1/x क्यूब बराबर में 1 मिनट प्लस में ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3√3 बराबर में कितना आ जाएगा 3√3 है ना। चलिए ये हो जाएगा x क्यूब प्लस में 1 कितना आ जाएगा x क्यूब बराबर में ये हो जाएगा 3√3, इधर इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 कितना 3, इसे क्या हो गया कैंसिल, यानी x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 0, यह इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, समझ में आ गया, जरूर से जरूर अपने दोस्तों को पास शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम जो वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और वीडियो का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।